देखिए ये अंतरिक्ष है और ये हमारा लैंडर है, ये चंद्रमा की सतह है। और जो मैं क्रेटर्स कह रही थी आपको, ये वो इनसर्कल्ड क्रेटर्स आपको मैं दिखा रही हूं इसी तस्वीर में। अब जो प्रोसेस चल रहा है, अब धीरे धीरे जो आखिरी के 19 मिनट तक ये लैंडर अपनी स्पीड को कम करेगा, या हम यूं कहें वेलोसिटी को कम करेगा, धीरे धीरे अपनी ऑर्बिट को यानी कक्षा को चांद के और नजदीक लेकर जाएगा। एक तरफ जहां वो चांद के चारों तरफ हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा होगा, तो लैंडिंग का प्रोसेस जो वर्टिकली होगा, उस वर्टिकल प्रोसेस में स्पीड को कम करने का प्रयास किया जाएगा और ये पूरी तरीके से ऑटोमेटेड होगा। ये पूरी तरीके से ऑटोमेटेड होगा। ये देखिए, अब ये लैंडर की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये कोशिश ये रहेगी कि इसकी स्पीड को कम कर लिया जाए, एक सेफ जगह तलाश कर ली जाए और पूरी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर उस वक्त ये लैंडर काम करने लगेगा। फिर जैसे ही ये चांद की सतह पर लैंड कर जाता है, इसका बाकायदा दरवाज़ा खुलेगा और यहाँ से प्रज्ञान रोवर बाहर निकलेगा, जिसकी लाइफ 14 दिन की बताई जा रही है। वो 14 दिन तक चांद की सतह पर रहकर वहाँ से जानकारियाँ जुटाएगा और ये सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष विज्ञान के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। तो इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है, तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। और आरबी सिंह जी, एक बार फिर मैं आपके पास आते हुए ये तस्वीरें और ये जो इंतजार की घड़ियां हैं, जो एक एक पल जो बहुत महत्वपूर्ण बीत रहा है, धड़कनें तेज हो रही हैं, ये आप भी महसूस कर पा रहे हो। एक बहुत छोटा सा रिएक्शन सर मैं आपसे लेना चाह रही थी, अगर आप भी इस वक्त इंडिया टीवी देख रहे हैं तो इन इमेजेस को देखकर आप दर्शकों को क्या समझाना चाहेंगे? नहीं, पहली चीज तो इमेजेस हम साउथ पोल की ही इमेजेस दिखा रहे हैं कि जहां पर हमने लैंडिंग का अपना प्रोग्राम बना रखा, जहां पर उतरना चाहते हैं वहां पर गड्ढे भी हैं, वहां पर समतल मैदान भी हैं। और जो पिछली गलती को इम्प्रूव करने की बात आप कर रही थी, गलती तब भी नहीं करी थी, लेकिन जब भी वैज्ञानिक कारण थे, हमारे थ्रस्टर ने ठीक से काम नहीं किया, उसकी वजह से आखिरी के 2 मिनट में हमारी जो स्थिति हुई थी, उसको ठीक करने का सबसे बड़ा उपाय ये किया गया कि जो हमारे पास 1/4 स्क्वायर किलोमीटर 500 बाई 500 मीटर का एक क्षेत्र हमने चुना था कि हमें वहीं पर लैंड करना है। इस बार हमने उस क्षेत्र को बढ़ा करके 10 स्क्वायर किलोमीटर कर दिया। हमें लगता है कि पहले से 100 गुना की ज़्यादा स्पेस हमने चुना है कि वहाँ पर कहीं भी, ये डिपेंड करते हुए, ये देखते हुए जो अपने आप ऑटोमेटेड एआई की बात आप कर रही हैं, ऑटोमेटेड सिस्टम में एक जगह हमारी स्पीड ब्रेकिंग जब कर रहे हैं, एक जगह अगर हमें खतरा महसूस होगा तो हम दूसरी जगह जा करके उस किसी क्षेत्र में जा सकते हैं। और उस क्षेत्र के चुनाव में देखते हैं कि देखिए, हमें टेलीमेट्री, हम एक ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। आप सिंपली ये चीज़ जान लीजिएगा कि हम यहाँ से 8,84,400 किलोमीटर दूर हैं, जहाँ पर 6,000 किलोमीटर की स्पीड से पर घंटे की स्पीड से हम चल रहे हैं। उस ऑब्जेक्ट को ट्रैक करना है, अगर नज़दीक हो, हमारे पास 400 किलोमीटर की दूरी पर हो, उसको ट्रैक करना है, उसके हर पैरामीटर को ट्रैक करना है। और 4 लाख किलोमीटर के आसपास जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, उसको ट्रैक करना है और उसको कंट्रोल करना है। अभी तो हम केवल ट्रैकिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, हर एक सेंसर लगे हुए हैं, हर एक का हमें हेल्थ बता रहा है, हमें अपनी ऑर्बिट पे चल रहा है। अपनी ऑर्बिट से चलते हुए वहाँ पे जितनी फोर्सेस काम कर रहे हैं, ये हम धरती पे बैठ के शायद समझने की कोशिश करें तो देखिए, वहाँ पर केवल चंद्रमा के ही गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लग रहा है। जहाँ पर हम लैंड कर रहे हैं, उस जगह पर जहाँ पर लैंड कर रहे हैं, वहाँ पर चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के साथ साथ धरती का भी गुरुत्वाकर्षण बल है, वहाँ पर सूर्य का भी गुरुत्वाकर्षण बल है। तो इन सबका जो डायनामिक्स है, वो डायनामिक्स और उन फोर्सेस को बैलेंस करना, और वहाँ पर जो सोलर प्रेशर है, एक जो सूरज की रोशनी आ रही है उसका जो प्रेशर है, इनको ऐसा नहीं कि हमने सिमुलेशन नहीं किया, ऐसा नहीं कि हमने ये सिमुलेटर में नहीं डाला हुआ चंद्रयान के, फिर भी किस समय हमारा अगर एक थ्रस्ट 0.5 न्यूटन, 0.5 मतलब एक फ्रैक्शन भी अगर कहीं गलती हुई, तो जिसे हम कहते हैं कि हम अगर आराम से उतर रहे हैं, जिसको आप सॉफ्ट लैंडिंग बार बार कह रहे हैं, जहां पर हमारी डैमेज ना हो, हमारा ऑर्बिटर, हमारा प्रज्ञान जिसके अंदर बैठा हुआ है, विक्रम लैंडर, उसमें कोई डैमेज ना हो, तो उसमें अगर मैंने गलती 10⁻⁶ की भी करी, तो इसका परिणाम जो भी हो सकता है कि अब हम तो नहीं कहना चाहते और हम कहेंगे भी नहीं, क्योंकि हमने
नहीं, पिछली कहना भी बार नहीं से चाहिए। इतना आज सीख लिया कि वो जब हमने चला कहा जाता है ना नहीं, हिंदू कहना धर्म नहीं में चाहिए। देखिए, कि पता नहीं कब आपकी जुबान देखिए पे मीनाक्षी जी, सरस्वती एक बात है, विराजमान हो एक और बात- आप जो कहें वो सच हो जाए, इसलिए हम तो यही कहेंगे कि हम कामयाब होने वाले नहीं हैं। नहीं, सच होगा। देखिए देखिए जी मीनाक्षी जी, दो हाँ, चीजें हैं कि अभी ऋतु कारीधाल की बात चल रही थी। जी, एक जी, मिनट, जी। ऋतु कारीधाल की बात चल रही थी, वो लखनऊ से ही है। और आपको हम ये भी बता दें, वो लखनऊ विश्वविद्यालय में हमारे ही विभाग की, भौतिक शास्त्र विभाग की शोध छात्रा भी रही हैं और हमारे ही विश्वविद्यालय से उन्होंने MSc कोर्स भी किया था। तो ऐसा नहीं कि हम ये कह रहे हैं कि केवल लखनऊ के हैं। ऋतु कारीधाल और इसका जो मिशन बिल्कुल, डायरेक्टर देखिए है आरपी सिंह जी, पूरे देश में इसी तरीके मद्रास का के, माहौल है। हर धर्म में अपने अपने हिसाब से पूजा पद्धति अपनाई जा रही है और सबके लबों पर सिर्फ एक ही दुआएं हैं कि चंद्रयान 3 कामयाब हो जाए, हम साउथ पोल पर सेफ लैंड कर जाएं और चांद की वो अनदेखी तस्वीर पूरी दुनिया के सामने पहुंचाएं जिसे अभी तक दुनिया ने नहीं देखा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।